डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा सपना पूरा करना है। जैसे सुरेंद्र दास जी 2 मर्सिडीज, 2-3 फ्लैट, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट, अगर वो लेवल पे जाना है तो आपको ऐसी कंपनी मिलनी चाहिए जो सारी जिंदगी आप उसमें दे सको। तो 19 साल में मैंने एक ही चीज सीखी है कि सबसे पहली बात तो इस इंडस्ट्री में सही कंपनी मिलना ही मुश्किल है, मिलती नहीं है, क्योंकि झोलझाल कंपनियां बहुत है। झोलझाल समझते हो ना आप? हाँ, वो क्रिप्टो ट्रिप्टो दुनिया भर के डॉलर क्या आ गए। उसके अलावा और भी जब छोटी मोटी चलती है गली गली में, वो सब है। दुनिया भर की कंपनी जिसने पूरा मार्केट खराब किया हुआ है, बदनाम किया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग को, उसमें से मेरे को सही कंपनी में आना, वो किस्मत की बात होती है कि मेरे को सही कंपनी मिल गई। अब अगर मिल गई है ना, आप सारी जिंदगी टिकोगे तब उस लेवल पे पहुंचोगे। आप समझ रहे हो? तो अगर मैं सारी जिंदगी माई लाइफस्टाइल के साथ में रहूंगा तब जाके मेरे बड़े सपने पूरे होंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला है। देखिए 2 टाइप के फुल टाइमर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। 2 टाइप के फुल टाइमर होते हैं। एक होता है जो कंपनियां चेंज करता है, और एक होता है जो सारी जिंदगी एक ही कंपनी में रहता है। तो कई लोग जो कंपनियां चेंज करते हैं उनकी किस्मत कई विचारों की ऐसी होती है कि एंट्री गलत कंपनी से होती है। उनको कोई जिसने डायरेक्ट सेलिंग दिखाया वो गलत कंपनी का ही दिखाया, तो वो बेचारा क्या करेगा? तो इसको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। अब इसकी गलती नहीं है, पर जैसे माई लाइफस्टाइल जैसी कंपनी में कोई आ गया, अब ये छोड़ के अगर इस टाइप की कंपनी में जाएगा तो ये भटकती आत्मा हो जाएगी। और ये मैंने 19 सालों में बहुत देखा है। बहुत सारे लोग माई लाइफस्टाइल में सक्सेसफुल, एक ईगो आ गया कि धंधा मेरे पीछे चल रहा है, कंपनी मेरे पीछे चल रही है, टीम मेरे को सुन के चल रही है, और मेरे पीछे टीम चल रही है, और छोड़ के चला गया। और उसके बाद मेरे को आज तक एक सिंगल आदमी नहीं मिला जो यहाँ पे जिस लेवल का सक्सेस उसने लिया था, दूसरी जगह जाके उसने इसके बराबर भी सक्सेस ले लिया हो, ऐसा भी आदमी नहीं मिला, नीचे ही मिला है। और वो आज भी जितने लोग छोड़ के गए, आप वैसे मुंह पे जाके मिलोगे, बोलेंगे हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इनको 3 पैक पिलाओ, आउट करो, ये दिल से बोलेंगे नहीं गलती हो गई, मैं लाइफस्टाइल छोड़ दिया। मुंह पे यही बोलेंगे। तो एक चीज दिमाग में डालो, देखो आपका भी सफर बहुत लंबा है, बहुत डिस्टर्ब करने के लिए लोग आएंगे, आपके नीचे भी बहुत लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे। आपके हालात आज ठीक नहीं, कोई भी दूसरा आएगा वो आपको बोलेगा मेरे वाले प्लान में आ जा, तेरे इधर 5 साल में कुछ नहीं हुआ, यहाँ देख मैंने 1 साल में कितना कमा लिया। तो आपको क्या लगेगा, ओहो उधर ज्यादा पैसा, अरे पैसा इधर भी है, तू काम नहीं कर रहा है। आप समझ रहे ना? मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है, यहाँ पे टीम तोड़ने में लगा हुआ था, अब पैसा आना बंद हो गया, टीम खराब हो गई, अब दूसरा कोई आया तो अब उसका झंझट हटाने के लिए वो उससे पैसा मांग के उधर चला गया। अब उधर सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नई कंपनी का प्लान अपने एरिया में दिखाता हुआ घूम रहा है। तो जब 7 से 11 तू काम ही कर सकता था और यहीं वो काम कर लेता था, वो छोड़ के जाने की जरूरत पड़ती, और आज सड़क पे हो। तो ये कहाँ की समझदारी है? हम मेहनत करने के लिए तैयार है, पर दूसरी जगह जाके करेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ, मेरा अगर आपको चाहिए तो ये आपके लिए भी है, और नीचे भी पास ऑन कर देना। सबसे पहली बात तो किसी नई कंपनी में तो जाना ही मत, गलती से भी नहीं। कोई भी नई कंपनी वाले होंगे ना आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे सुन फुल टाइम कर रहा, माई लाइफस्टाइल कर रहा है, छोड़ माई लाइफस्टाइल, आ मेरे साथ, नई कंपनी आई है, कंपनी का नाम है धरती फोड़। आया धरती फोड़ कंपनी में। ये मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ कैसे इनसे निपटने का है। तो ये आपको आके बोलेगा धरती फोड़ कंपनी में आ जा, और जितना जल्दी तू आएगा हिंदुस्तान तेरे नीचे में डाल दूंगा। यस पूरा हिंदुस्तान तेरे नीचे डाल दूंगा, तू फटाफट आ जा, क्योंकि ये भी आपका ही गुरु है। अब सारी रात करवटे बदल दे यार, हिंदुस्तान ना निकल जाए, हिंदुस्तान ना निकल जाए यार, माई लाइफस्टाइल में तो कुछ हो नहीं रहा। सवेरे जाके उसको कभी ये गलती मत करना। पहली बात तो हिंदुस्तान कोई नीचे डालता ही नहीं, आधा हिंदुस्तान डालने के बाद आपके पास आया वो, और वो सब कचरा हिंदुस्तान है, जो बाकी के नीचे आने वाले कोई काम के नहीं है। तो इस टाइप के लोग आएंगे तो इनको कैसे निपटने का है? तो ये आपको उछल के ऐसा कॉन्फिडेंस देंगे, आपको लगेगा नहीं इधर की दुनिया बेकार है, उधर ही अच्छा है। तो आप इसको एक ही बात पूछना कि भाई तू एक बात बता, ये तेरी जो धरती फोड़ कंपनी है कब तक चलेगी? ये सवाल, यही फॉर्मूला है, यही क्वेश्चन ही फॉर्मूला है
तेरी धरती फाड़ कंपनी कब तक चलेगी? तो अगर आपसे कोई पूछेगा माई लाइफस्टाइल कब तक चलेगी, तो आप क्या रिप्लाई देते हैं? क्या ऐसे देखते जैसे अभी मेरे को देख रहे? जो आप देते हो वही वो देने वाला है। आप उसको पूछो कब तक चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी। फिर वो पक्का बताया यार कब तक चलेगी, मजाक में अरे यार पूरी जिंदगी चलेगी। तो उसको बोलो जब पूरी जिंदगी चलेगी तो जल्दी क्या है? आप समझ रहे ना? हाँ, सीधा बोलना जल्दी क्या है? 1 साल तू धरती फोड़ कर मेरे को 1 साल माई लाइफस्टाइल करने दे। 1 साल के बाद तू मिल, देखते धरती फोड़ में तूने क्या काम किया, मैंने माई लाइफस्टाइल में क्या किया, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। 1 साल का टाइम मिलेगा, याद रहेगा कि ये सीधा बोलना जल्दी क्या, जब एक सारी जिंदगी चलेगी तो क्या मारा मारी है। अब मैं आपको बता दो 1 साल के बाद होता क्या इस इंडस्ट्री में, आपको भी बताने की जरूरत नहीं है, आप भी इतना तो खेल अब तक समझ गए होंगे। 1 साल के बाद या तो ये आएगा ही नहीं वापिस, और अगर आया ना तो ये नया प्लान नई कंपनी लेके आएगा। हाँ, अगली बार आएगा बोलेगा वो सुन 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 धरती फाड़, एक नया कंसेप्ट आया, धरती फाड़, फोड़ सब फाड़ आ गया ये। और अब की बार हम है ना करोड़पति की नदियां बहा देंगे, पूरे इंडिया को करोड़पति बना देंगे, तेरे मोहल्ले को बना देंगे, तेरे को तेरे जिसको तो सब करोड़पति बन जाएंगे। और जब ये इस तरह से आएगा ना तो उसको फिर वही सवाल पूछना जो पहली बार पूछा था। देख उसको ये भी बोलना, उसको बोला देख तू भरोसे के लायक तो बच्चा नहीं है, तूने पिछली बार बोला कि धरती फोड़ सारी जिंदगी चलेगी, तू फिर एक नया प्लान लेके आया, तू भरोसे के लायक तो बच्चा नहीं। फिर भी बता अब ये तेरी धरती फाड़ कब तक चलेगी? ये आपको फिर वही जवाब देगा जो पिछले साल दिया था। और धरती फोड़ में गड़बड़ हो गई था, उसमें क्या हुआ ना, डाउनलाइन गड़बड़, अपलाइन गड़बड़, मैनेजमेंट गड़बड़, प्रोडक्ट गड़बड़, घरवाली गड़बड़, बाजू वाली गड़बड़, ये गड़बड़ वो गड़बड़, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मैं सब चेक कर लिया है। तो कब तक चलेगी? सारी जिंदगी चलेगी। जैसी सारी जिंदगी चलेगी फिर एक बार कंफर्म करना, पक्का बोल सारी जिंदगी चलेगी, भरोसे लायक राजी, फिर भी बोलेगा सारी जिंदगी, तो उसके बाद फिर वही बोलना, फिर जल्दी क्या है? 1 साल और 2 साल के बाद फिर वही रिजल्ट आने वाला, तो ये आएगा नहीं। और अब की बार अगर नया प्लान लेके आया तो अब आप समझ लो कि 2 साल में आपने माई लाइफस्टाइल में इतनी प्रोग्रेस तो कर ही ली है कि इसकी गर्दन पकड़ी जाए, इसको उठा के माई लाइफस्टाइल में ला जाए। जितने भी लोग आपको डिस्टर्ब करने आएंगे, लालच देंगे, कभी भी इनके लालच में जाना मत। टाइम का फॉर्मूला हर टाइम ये काम में आया है। जो लोग आपको डिस्टर्ब करने आए उसको बोल तू उसको कर, 1 साल के बाद बताना क्या हुआ, और जमेगा तो फिर देखेंगे। और 1 साल इतना बड़ा पीरियड है, जितनी झोलझाल डॉलर क्रिप्टो 5 कंपनियां चेंज कर लेंगे, और ये लोग बातें करेंगे करोड़ों की। उसको बोल बैंक में दिखा, कुछ भी नहीं है, घर पे जाके उसको बोल तू घर पे चलते तेरी चल तेरी बीवी, मेरे पास सारे फॉर्मूले इनको तोड़ने गए। तो कभी भी ऐसा होगा, आपका टारगेट ये होना चाहिए आज नहीं तो कल इसको उठा के माई लाइफस्टाइल डालना, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। फॉर्मूला होना चाहिए। बहुत सारे प्लान आएंगे, सब नए नए आएंगे, और सब डबल पैसा देने वाले आने वाले। हाँ, सब ऐसी ही बातें करेंगे। अब आप अपना लॉजिक भूल जाओगे, अपने हालात देखोगे और आपको लगेगा नहीं यार थोड़ा भी आ जाएगा तो चलेंगे। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ होती है। जैसे आपने कंपनी चेंज की ना, आप नेटवर्कर से सेट वर्कर बन जाओगे, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी। अब आप सेट वर्कर बन गए। अब जिस टीम को आपने खून पसीने से खड़ा किया है, आपको अपना बिजनेस करना है तो इसी के पास जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? आज आप मालदा में धंधा कर रहे हो, आप उठा के दूसरी कंपनी में गए, मालदा के एक एरिया में आप धंधा कर रहे हो, आपको दूसरी जगह का अगर पता होता तो आपकी टीम ही बन गई होती थी। तो आपको एक ही एरिया पता है, एक ही सेट ऑफ लीडर्स पता है, आप उसी को जाके डिस्टर्ब करोगे। अब होगा क्या, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना ये जो छोड़ के जाते हैं, जो नहीं कमाता है या जिसको कोई लालच का ऑफर मिल गया, अभी तेरे को 50,000 दे दूंगा तू आ जा, ये बाकी वो गुमराह करके चला जाता है और अपने साथ में लेके किसको जाएगा? जो काम नहीं कर रहे। काम करने वाला माई लाइफस्टाइल छोड़ेगा नहीं, जिसको पैसा आ रहा है वो नहीं छोड़ेगा। कोई बेवकूफ ऐसा नहीं मिला, जितना भी ऊपर वाले को महागुरु बोले, जब इस टाइप के डिसीजन आते बोलते नहीं भाई तू तेरा देख ले, मैं इधर ही रहूंगा। तो प्रैक्टिकली ये जो लोग जाते हैं ना, इनके साथ जो लोग जाते हैं जो काम नहीं करते, जो इनके ऊपर ही भरोसा करके बैठे हुए, माई लाइफस्टाइल से इनकम नहीं आ रही, सीनियर के ऊपर भरोसा करके बैठे, सीनियर इनको लेके जा रहा है।
तो ये एक्चुअली हिजड़ों की फौज गई है। ये कोई काम की नहीं, ये कोई काम की नहीं है। और ये क्या करेंगे, उसी एरिया में आके डिस्टर्ब करेंगे, और जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो जो आदमी इनको महागुरु बोलता है वही आदमी चप्पू लेके, चप्पल लेके इसको मारने के लिए भागेगा। ये देखा मैंने अपनी आंखों से। मेरे पास बहुत सारे लीडर आए जो बीच में हमको छोड़ के चले गए, तो बोले सर वापिस आ रहे, गलती होगी। तो मेरा गलती होगी वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, पर एक काम कर, जो तेरी पुरानी टीम थी उसका जो मेन लीडर आज टिका हुआ है उससे जाके एनओसी ले ले। वो बोलता है कि ये चलेंगे, मेरी तरफ से मेरे को क्या प्रॉब्लम है। आज तक एक वापिस नहीं आया, तो वो अपने एरिया में जा ही नहीं सकता है, अपने उस लीडर के पास जा ही नहीं सकता। आज मैनेजमेंट को क्या चाहिए, जो साथ में खड़ा है, इतनी तकलीफ के बाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात सही है कि नहीं है? कभी जिंदगी में जाना मत, सोचना भी मत, टाइम का फॉर्मूला लगाना। आज टाइम गलत है, चेंज होगा। अच्छा टाइम भी नहीं टिकता और बुरा टाइम भी नहीं टिकता। तो आज अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है, जाने दो इसको, अच्छा टाइम आएगा। और आप सोचो मैं इधर से उधर जाऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग में तो आपने अपने मतलब कैरियर खत्म कर लिया समझ लो। अब आप कभी जिंदगी में अपने सपने नहीं पूरे कर पाओगे, क्योंकि जो करोड़पति जो बनते हैं ना, उनको 10 से 12 साल एक प्लेटफॉर्म, ये कंडीशन होती है। और जो ऐसे जल्दबाजी में कहीं इधर उधर से फंसा के लोगों को जो बोलता है मैंने 1-1.5 करोड़ कमा लिया, इसका जाने में भी उतना ही टाइम भी नहीं लगता जितना कमाने में लगता है। वो जिस स्पीड से आता है उससे डबल स्पीड से चला जाता है। दिखाने के लिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ना आदमी रहेंगे, ना टीम रहेगी, ना गुडविल रहेगी, ना पैसा रहेगा। समझ में आ रहा है? कूट देंगे, दिखाई देगा, फाड़ देंगे, वो सब बातें चालू हो जाती है। भरोसा टूटता है, रिस्पेक्ट चला जाता है, और अपने खुद के सपने तोड़ देता है। वो नहीं बन पाएगा। आप मेरे को एक दिखा देना कि किसी ने अपना सपना पूरा कर लिया हो, जो 4 कंपनी किया हुआ, किसी का भी आप मेरे को दिखा देना। मेरे को 19 साल हो गए, मेरे को कोई नहीं मिला आज तक। वो भले 5 कंपनियां कर लिया, 10 कंपनियां कर लिया, पर उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद बात करने के लिए वो पूरा आपको घुमा देगा, दिखाने के लिए आप जाके देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आज दिख रहा है, आप उसको 2 साल के बाद देख लो, वो गायब मिलेगा। आज मत, समझ में आ रहा है? नहीं भी आ रहा है, छोड़ के मत जाना। याद रखना, सुन तेरे को तेरे जाने के बाद दूसरे जनरेशन, तेरा वो जनरेशन मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा। इसका खुद का भरोसा नहीं है। ये इतनी बड़ी चीज है, अगर इसका वैल्यू आपको समझना है ना, तो सीजन नायर जो चले गए, या हमारे कम से कम 150-200 फैमिली जो कोरोना के बाद गई है, जिनकी आज भी फैमिली माई लाइफस्टाइल की कमाई चल रही है, आप इनसे जाके पूछो ये नॉमिनेशन होता क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। आज कंपनी चेंज करेंगे, सबसे पहले नॉमिनेशन पे लात मारेंगे। बाकी कंपनियों का कोई नॉमिनेशन का भरोसा नहीं है। मेरे पास सारी कंपनी के लोग छोड़ के आगे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझा देते कि वहां क्या होता है। और माई लाइफस्टाइल एक ऐसा है कि नॉमिनी 100% पूरा पैसा उसको जाए, उसके लिए मैनेजमेंट खुद इसके ऊपर उंगली रखता है और नजर रखता है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नायर साहब का डेथ हुआ, ये हुआ था 20 जून 2018, और मेरा 2 दिन पहले बात हो रहा। सीजन नायर साहब को जानते हैं ना? हिमाचल में ट्रेनिंग थी, रात की ट्रेनिंग, बात हुई थी। 3 दिन के बाद मैं आसाम जाने वाला था, सब वही बात चल रही थी कि इसके बाद मैं बड़ौदा पहुंच रहा हूँ, बड़ौदा से फिर हम सेम फ्लाइट में बॉम्बे से आप चढ़ जाना। सवेरे 12 बजे तक खबर आई कि एक्सपायर हो गए। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। घर में कौन? 2 लड़कियां, दोनों स्कूल में पढ़ रही, वाइफ स्कूल में पढ़ा रही। नायर साहब एज ए डायमंड 18 लाख एवरेज महीने का इनकम उस टाइम पे आ रहा था। अचानक ही डेथ हुई, किसी को पता ही नहीं। वाइफ को माई लाइफस्टाइल है, बेटियों को पता है माई लाइफस्टाइल है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अच्छी पोस्ट है, अच्छा पैसा है, ये सब मालूम है, पर बिजनेस का आइडिया नहीं था कि बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग है, माई लाइफस्टाइल है, डायमंड है, पैसा कमाने इतना तक पता है, क्योंकि प्रभाव में जाते थे, मान सम्मान पूरा रेगुलेशन फैमिली को मिलता था, उनको वहीं तक का इंटरेस्ट था। अब नायर साहब चले गए, और जाने के डेथ के मैं आपको बताता हूँ करीब मेरे ख्याल से 45-46 दिन के बाद, 45-46 डेज के बाद इनकी वाइफ का फोन आया, जिंदगी में पहली बार मेरे को। इससे पहले मेरी कोई बातचीत नहीं थी, मैं उनका नाम ही जानता था, मिला एक बार था, बाकी बातचीत कभी भी नहीं हुई। तो उनका फोन आया, तो मैंने बोला कौन बोला? तो बोले मैं यमुना सीजन नायर बोल रही हूँ सर।
बोला हाँ भाभी बोलो। तो बोले आपका नंबर मैं इधर उधर से अपनी टीम वालों से लेके आपको फ़ोन किया है, पहली बार फ़ोन किया है, पर थोड़ा इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, इसके लिए फ़ोन किया। बोला कोई बात नहीं ना भाभी, आप बताओ। तो उन्होंने बोला देखो सर ऐसा है कि मेरे को अर्जेंट में कंपनी से 10 लाख का लोन चाहिए, और वो भी मेरे को 2 दिन के अंदर चाहिए, क्योंकि सीए का फ़ोन आया था और वो बोला था कि 10 लाख एडवांस टैक्स भरना है और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं अभी। और ये बात करती है 45-46 डेज के बाद की। तो जैसे ही 10 लाख का लोन मांगा तो मेरे समझ में आ गया कि इन्होंने नॉमिनेशन के पेपर डाले नहीं है, साइड ट्रांसफर किया नहीं है नॉमिनेशन अपने नाम पे। तो मैंने उनको पूछा, मतलब भाभी आपने पेपर दिए? तो बोली नहीं, दे नहीं पाई मैं। एक तो अचानक ये हादसा हुआ तो 20-25 दिन तो बोलती मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर इधर भागो, ये करो वो करो, और मेरी दिल की इच्छा भी नहीं हो रही थी इन सब में ध्यान देने की। तो ये सब रह गया। अब अचानक सीए का फ़ोन आया 10 लाख दे दो, तो कहाँ से लाऊं? तो सीधा पूछा कि नायर साहब की इनकम से कुछ मिल सकता है, या तो लोन दे दो फिर एडजस्ट कर लेना। तो बोला ठीक है भाभी, कोई ऐसी बात नहीं है, सब हो जाएगा। आप एक काम करो, मेल के ऊपर अपना पैन कार्ड, बैंक डिटेल ये सब भेज दो, तो लोन तो हो ही जाएगा। वो आपको कल तक मैं करवा के देता हूँ, चेन्नई में बात करके आप ये सब भेज दो, ताकि आपका नॉमिनेशन ट्रांसफर तो हो जाए। तो नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे उनकी वाइफ का फिर फ़ोन आया। तो उन्होंने बोला सर थैंक यू वेरी मच, पैसा आ गया। बोला बहुत बढ़िया, वो तो आने ही था, मैंने आपको बोला। तो बोली प्रॉब्लम एक ही है कि 10 लाख मांगे थे, 44 लाख आए हैं। मेरे को बोली सर कुछ गड़बड़ हो गई है चेन्नई में, ऐसे कैसे 44 लाख भेजते, मतलब 10 ही मांगे थे। तो बोला देखो अभी 44 लाख है, ठीक है, गलती तो नहीं हुई, क्यों? मेरे को पता है मारवाड़ी कंपनी है, 1 रुपये ज़्यादा देगी भी नहीं, 1 रुपये कम लेगी भी नहीं। तो जो आया वो ठीक ही आया, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि वही है क्या। तो बोली क्या? तो मैं बोली नायर साहब की मंथली इनकम आपको 45 डेज का 1 तब उनको पता चला नायर साहब 18 लाख रुपए महीना कमाते थे। उसमें कुछ नहीं पसंद, इतना महंगा दे दिया। और हिंदुस्तानी शादीशुदा आदमी तो कभी बताता भी नहीं है ना घर पे, कभी भी नहीं बताएगा, वो राउंड फिगर बताएगा 50,000 कमाएगा। बीवी बोले 42 कुछ आते हैं कुछ, क्योंकि उसको पता अगर पूरा पैसा बता दे तो चाय पीने के भी पैसे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो 44 लाख आया और उसके 4-6 महीने तक आपको पता मिनिमम रीपरचेज करनी पड़ती है इनकम के लिए। यस। किसी की उड़ी नहीं है यहाँ पे मिनिमम रीपरचेज। अब उनकी वाइफ को कुछ पता है कि मिनिमम रीपरचेज क्या होता है? इस मैनेजमेंट ने कंटिन्यूस 6 महीना खुद रीपरचेज किया है लास्ट डे को। सिर्फ उनको इनकम घर पे जाना चाहिए, उनको कोई और मैनेजमेंट नहीं, रीपरचेज से बहाना दिखा के सब खा लेती है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये इस टाइप की मैनेजमेंट है। और आज वही चीज देख के उनकी वाइफ फुल टाइम विद पैशन माइलस्टोन कर रही, बोली ऐसी कंपनी कहाँ मिलेगी सर, ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे? आज आपको आरटीसी एनटीसी लेवल पे, आज एनटीसी वो फिर भी ठीक है, पर पहले तो एनटीसी लेवल पे अच्छा लेवल था, आज एनटीसी बहुत हो गया, 800-900 एनटीसी है। जिस दिन आप आईटीसी बनोगे तब आपको पता चलेगा। मैं एक कंपनी में नहीं आया, मैं एक फैमिली में आया, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशन रखे हुए लोगों से। आज हमारे जितने टॉप के लीडर हैं, आज हमारे साथ में मिनिमम 15 साल से इधर ही रुके हुए, और एक एक आदमी एक ही बात बोलेगा, जिएंगे माइलस्टोन के साथ, मरेंगे माइलस्टोन के साथ। तो ये एक साथ कैसे बोलेगा? कुछ ना कुछ दम है कि नहीं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में किसी कंपनी में है, आप वहाँ के जो एक्चुअल करोड़पति है या वहाँ के जो 10-10 साल से उसी कंपनी में काम कर, पहली बात तो ऐसी कंपनी है बहुत कम है जो 10 साल से चल रही है। तो 10 साल चली हुई, 8 साल चली हुई कंपनी जो माइलस्टोन जैसे 10 साल चली है, ऐसी 8 साल चली हुई कंपनी इंडिया में ढूंढो आप, और उसमें देखो कितने ऐसे लीडर है जो 8 साल से उसी कंपनी के साथ में आज तक है। वो फिगर निकालो, मैं बोलता हूँ 2 कंपनी का फिगर ऐड करोगे तो माइलस्टोन का उससे भी ज्यादा मिलेगा। माइलस्टोन एक बार जो आ गया और सक्सेस मिल गई, फिर उसके बाद वो माइलस्टोन छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मैनेजमेंट है ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। बाकी सब लोग आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं जो दूसरी कंपनियों के, और मेरे को एक ट्रेनिंग में मिले थे एक बुजुर्ग, एक कोई 58 ईयर्स की लेडी थी और एक 65 ईयर्स का आदमी, तो ऐसी ट्रेनिंग थी और मैं देख के निकल ही रहा था खत्म करके, तो बीच में रास्ते में उन्होंने रोका, सर आपसे 2 मिनट बात करनी है। बोला देखो मैडम आप एक काम करो, इस हॉल में बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब सेल्फी फोटोग्राफ में बात नहीं हो पाएगी, आप एक काम करो बाहर निकलो, गेट के पास गाड़ी खड़ी है। और मैं बोला ये लग्जरी गाड़ी है, आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं वहाँ पे मिलता हूँ। तो ये बुजुर्ग को लेके वहाँ पे पहुंची, तो उन्होंने मैं सेशन में यही वाली नायर साहब वाली समझा रहा था, बता रहा था लोगों को। तो मेरे पास आए,
और मेरे को बोलते सर आपसे मिलना है इसके लिए था कि ये जो आदमी है 65 ईयर्स के, ये आपके मुंह से, आपके एश्योरेंस से ये सुनना चाहते कि वाकई में ये जो आपने नॉमिनेशन का बताया वाकई में इधर मिलता है क्या। तो मैंने लेडी को बोला मैडम आप बताओ आप किसकी टीम में हो। बोलती मैं नायर साहब की टीम में। तो बोले इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है, आपके सामने है कि नहीं है। आज उनकी वाइफ का बिना पैसे का आ रही है, ऐसी बोल रही है। बोले नहीं सर मेरे को पता, आपके मुंह से इनको सुनना है। तो ठीक है। तो मैं बोला क्यों सुनना है। तो बोली नहीं, इनका लड़का डेथ हुआ कोरोना में, और कोरोना में इनकम लेता हुआ उसका डेथ हुआ है। वो बोलते हैं कि सिर्फ 2 महीना कंपनी ने एक फिक्स इनकम दी, उसके बाद बोला 2 महीने का टाइम है, तुम दोबारा देख लो, हम नहीं देते। नीचे वाले जो काम कर रहे हैं वो सब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम पैसा नहीं दे सकते, तुमको बिजनेस नहीं आता, 1-2 महीने जो भी ले लो। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के काम है, खा जाते पैसा ही। और एक माइलस्टाइल मैनेजमेंट है। एक आदमी जो ऊपर गए ना, उनकी फैमिली से जाके मिलो, बोले इससे बढ़िया मैनेजमेंट ही नहीं है, या हमारे को नहीं भी पता तो ये हमारे को सेफ रखते हैं। तो वो जो नियत है, वो ये नियत वाली मैनेजमेंट आपको कहीं नहीं मिली। आज आज मेरा खुद का कोई भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा है क्या।